प्रपत्र 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यह बिना सील बंद पहला पैकेट जो सफ़ेद रंग का होगा उसी में जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिखें, साथ ही झारखंड लिखें। नीचे मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखें। साथ ही मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या लिखिए, जैसे कंट्रोल यूनिट की पहचान संख्या, बैलेटिंग यूनिट की पहचान संख्या एवं वीवीपैट की पहचान संख्या। इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद 1 नंबर में मतदान केंद्र के लिए नियत मतदाताओं या निर्वाचकों की कुल संख्या लिखें। 2 नंबर में मतदाता रजिस्टर 17 में P2 के द्वारा दर्ज की गई कुल मतदाताओं की संख्या लिखें। नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या लिखनी है। यदि यह संख्या है तो दर्ज करें, अन्यथा 0 लिखें। 4 पर है नियम 49MA के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात जिन्हें मत देने से रोका गया है। यदि ऐसे कोई मतदाता है तो वह संख्या दर्ज करनी है और नहीं तो 0 दर्ज करें। 5 नंबर में नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए टेस्ट वोटों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। घटाए जाने वाले परीक्षण अर्थात टेस्ट मतों की कुल संख्या, यदि कुल संख्या है तो वह लिखें, अन्यथा 0 लिखें। और यदि संख्या मिलती है तो प्रारूप 17 में मतदाता की क्रम संख्या भी लिखनी है। अभ्यर्थी या उम्मीदवार जिसके लिए परीक्षण मत या टेस्ट वोट डाला गया है उस अभ्यर्थी का नाम और कितने मत पड़े हैं मतों की संख्या लिखनी है। नंबर 6 वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, अर्थात मशीन में जितने कुल संख्या प्रदर्शित हो रही है उसे लिखना है। इसके बाद 7 नंबर में मद 6 में जितने मतों की कुल संख्या है, क्या मद 2 - 3 - 4 से मेल खाती है या नहीं। यदि मेल खाती है तो हाँ मेल खाती है लिखें। साथ ही कोई त्रुटि नहीं पाई गई लिखें। नेक्स्ट 8 नंबर में उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अधीन टेंडर बैलेट पेपर जारी किए गए हैं तो उस संख्या को अंकित करना है, और यदि जारी नहीं किए गए हैं तो उस स्थान पर 0 दर्ज करना है। 9 नंबर में टेंडर निविदत बैलेट पेपर की संख्या दर्ज करनी है। पहले का प्रयोग के लिए प्राप्त, इसमें कुल लिखना है और यह क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक मिला है। निर्वाचकों को जारी किए गए की संख्या लिखनी है। पहले कुल लिखना है और यह भी कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुआ है। अप्रयुक्त और वापिस किए गए टेंडर बैलेट पेपर, इसकी भी कुल संख्या लिखनी है और कहाँ से कहाँ तक वापस की गई। दूसरे पेज में अर्थात नंबर 10 में पेपर सीलों का लेखा देना है, जिसमें पहला प्राप्त ग्रीन पेपर सील की कुल संख्या एवं क्रम संख्या अंकित करना है। दूसरे में उपयोग में लाई गई ग्रीन पेपर सील की संख्या एवं क्रम संख्या अंकित करना है। तीसरे में वापस की गई ग्रीन पेपर सील की संख्या एवं क्रम संख्या अंकित करना है। साथ ही 4 नंबर में क्षतिग्रस्त
ग्रीन पेपर सील की संख्या एवं क्रम संख्या अंकित करना है। पेपर सीलों का लेखा दर्ज करने के बाद दूसरे साइड में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेना है। अंत में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की निर्धारित तिथि एवं स्थान में संबंधित मतदान केंद्र का नाम लिखें। साथ ही पीठासीन पदाधिकारी अपना पूरा हस्ताक्षर करें तथा मतदान केंद्र की संख्या लिखें। धन्यवाद। कृपया जब भी इस वीडियो को देखें उस समय एक बिना भरा गया फॉर्म 17C अपने पास रखें और स्क्रीन पर से देखकर भरने का अभ्यास कर लें।